गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सीरीज में चैप्टर नंबर 4 अकाउंटिंग रेशोज में ये अपनी आज चौथी क्लास है। और आज की इस क्लास में भी हम दो पेपर सॉल्व करेंगे, 2018 एंड 2017। और जो आज की क्लास है इसमें हम 2018 के 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और 2017 का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टोटल 4 क्वेश्चन आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। अकाउंटिंग रेशोज के नाम से अपना चैप्टर चल रहा है, जिसमें लास्ट 13 ईयर्स के पेपर अपन सॉल्व कर रहे हैं और टोटल 31 क्वेश्चंस अपन इसमें सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में पहला क्वेश्चन है, इफ करंट लायबिलिटीज 1,50,000 एंड करंट रेशो इज 3:1 देन कैलकुलेट करंट असेट्स। तो करंट असेट्स अपने को कैलकुलेट करनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए, करंट रेशो निकालने के लिए आपको पता है करंट रेशो का फॉर्मूला आपको गिवन है, ठीक है। और करंट रेशो आपको दे रखा है 3:1, जिसको अपन लिखेंगे 3/1। करंट असेट्स आपको क्वेश्चन में निकालनी है और करंट लायबिलिटी आपको 150 की दे रखी है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आप करंट असेट्स की वैल्यू निकाल सकते हैं और वो आएगी आपकी 4,50,000। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, The following balances are extracted from the books of the X Limited on 31st March 2017. Calculate trade receivable turnover ratio. ट्रेड रिसेवेबल टर्नओवर रेशियो निकालना है। टोटल ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको दे रखी है 2 लाख रुपीज की और कैश रेवेन्यू आपको दे रखी है 30,000 की। कैश रेवेन्यू का मतलब है कैश सेल्स आपको दे रखी है और टोटल सेल्स आपको दे रखी है 2 लाख रुपए की। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न आपको दे रखी है, इसको बोलेंगे अपन सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न आपको दे रखी है 10,000 रुपीज की, ठीक है। ओपनिंग डेटर्स 50,000 और क्लोजिंग डेटर्स आपको दे रखे हैं 30,000 के। क्लोजिंग डेटर दे रखे हैं आपको 30,000 के। क्लियर है? चलिए, इसके बाद में बात करेंगे ट्रेड रिसेवेबल टर्नओवर रेशो। और ट्रेड रिसेवेबल टर्नओवर रेशो का हमारे पास फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसेवेबल, ठीक है। ओपनिंग डेटर आपको दे रखे थे और क्लोजिंग डेटर आपको दे रखे थे। सबसे पहले अपन बात करेंगे नेट क्रेडिट रेवेन्यू की। और नेट क्रेडिट रेवेन्यू निकालने के लिए सबसे पहले अपन बात करते हैं टोटल ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपने को 2 लाख रुपीज की दे रखी है और कैश रेवेन्यू आपको दे रखी है 30,000 की। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न आपको दे रखी है, जिसे हम सेल्स रिटर्न बोलेंगे, 10,000 की। ओपनिंग डेटर्स यानी कि ओपनिंग ट्रेड रिसेवेबल 50,000 और क्लोजिंग ट्रेड रिसेवेबल 30,000, ठीक है। चलिए, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की अपन बात करते हैं। नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आप देखेंगे टोटल ग्रॉस रेवेन्यू में से आप कैश रेवेन्यू और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न दोनों माइनस कर देंगे। तो देखो, टोटल रेवेन्यू ग्रॉस रेवेन्यू आपको दे रखी है 2 लाख रुपीज की, उसमें से 30,000 की कैश रेवेन्यू आप माइनस कर देंगे और 10,000 की आप रिटर्न भी माइनस कर देंगे। तो इस तरह से 2 लाख में से आपने 40,000 माइनस किया तो 1,60,000 क्या आ जाएगा आपका क्रेडिट रेवेन्यू आ जाएगा। और एवरेज ट्रेड रिसेवेबल निकालने के लिए ओपनिंग ट्रेड रिसेवेबल और प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसेवेबल में 2 का डिवाइड करना है। ओपनिंग ट्रेड रिसेवेबल यानी कि डेटर आपको दे रखे हैं 50,000 के और क्लोजिंग ट्रेड रिसेवेबल यानी कि डेटर्स आपको 30,000 के दे रखे हैं। दोनों को प्लस करके 2 का डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 40,000, ठीक है। आपका नेट क्रेडिट रेवेन्यू था 1,60,000 और एवरेज ट्रेड रिसेवेबल था आपका 40,000। फॉर्मूला आप यहां पर लगाएंगे, 1,60,000 में 40,000 का डिवाइड करेंगे, रेशो आ जाएगा आपका 4 टाइम्स, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 आपका अच्छे से क्लियर हो गया है और आपको अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए, इसके बाद में लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया है कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशोज विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। 5 रेशो निकालने हैं। एक तो करंट रेशो निकालना है, जो बहुत ही पॉपुलर रेशो है और बहुत ही इजी है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकालना है, ऑपरेटिंग रेशो निकालना है, नेट प्रॉफिट रेशो निकालना है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी 10,000, नॉन करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स 4 लाख रुपीज, करंट असेट्स 8 लाख रुपीज, करंट लाइबिलिटीज 4 लाख रुपीज, ठीक है।
प्लांट एंड मशीनरी 10 लाख की दे रखी है। नॉन करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट आपको दे रखे हैं 4 लाख रुपए के, और करंट असेट्स आपको दे रखे हैं 8 लाख रुपए के। तो इनसे आपकी बन जाएगी टोटल असेट्स। करंट लायबिलिटीज, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 24 लाख, परचेज आपको दे रखी है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, वेजेस दे रखा है, ऑफिस सैलरी दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर दे रखा है, और इनकम टैक्स दे रखा है। ठीक है, चलिए ये इंफॉर्मेशन अपने को दे रखी है। तो वन बाय वन करके एक एक चीज अपन निकालते हैं। सबसे पहले रेशो जो हमसे पूछा है वो है करंट रेशो। तो करंट रेशो का सिंपल सा फॉर्मूला है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट असेट्स क्वेश्चन में आपको गिवन है 8 लाख रुपीज की, और सिमिलरली करंट लायबिलिटीज भी गिवन है 4 लाख रुपीज की। तो 8 लाख अपॉन 4 लाख 2:1, ये हमारा पहला रेशो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में अगला रेशो है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। और ग्रॉस प्रॉफिट रेशो के लिए आप देखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको दे रखी है 24 लाख की। देखो ये दे रखी है 24 लाख की। अब आप क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकालेंगे, क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करेंगे तो हमारा, सॉरी, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ये देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, फॉर्मूला हमारा ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो दे रखी है, ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, और ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। तो क्या करेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो गिवन है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू नहीं दे रखी तो वो निकालनी पड़ेगी। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू की इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है, ओपनिंग स्टॉक 190, परचेज 15 लाख, वेजेज 90,000, और क्लोजिंग स्टॉक 1,80,000, माइनस हो जाएगा 16 लाख का आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से माइनस कर लेंगे तो 8 लाख का आ जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर है? आई थिंक यहां तक की बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है। इसके बाद में मैं बात कर रहा हूं रेशो की। तो रेशो में यहां पे निकल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट है आपका 8 लाख रुपए का, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है आपका 24 लाख का, और इंटू 100 करेंगे तो रेशो आ जाएगा आपका 33.33%। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकल के आ जाता है। इसके बाद में बात करेंगे हमारा नेक्स्ट रेशो, इसी क्वेश्चन में दिया गया है ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू अभी जो 16 लाख की निकाली थी उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज माइनस प्लस कर देंगे 80,000 के। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चन में एक बार वापस ले चलता हूं। ये जो आपको ऑफिस सैलरीज दे रखी है ये आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड एक्सपेंसेज है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी हालांकि पीएनडल में आता है एक्सपेंसेज, बट ये नॉन ऑपरेटिंग है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, इसलिए इसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ऑफिस सैलरीज के नाम से 80,000 का अमाउंट हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज में। तो हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट हो जाएगी बच्चों 16,80,000। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 16 लाख की आपको दे रखी है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज सैलरी को बोलेंगे 80,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 24 लाख की। फॉर्मूला पुट करते हैं, ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग कॉस्ट 16,80,000 अपॉन 24 लाख की आपकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100, तो आंसर आ जाएगा आपका 70%। क्लियर बच्चों? आई थिंक यहां तक की बात आपको समझ में आ गई है। इसके बाद में नेक्स्ट रेशो है हमारा नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट रेशो निकालने के लिए नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपने को करना है। तो नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दे रखा है क्वेश्चन में, वो निकालना पड़ेगा, सॉरी, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ जो नेट प्रॉफिट रेशो में हम फॉर्मूला लेते हैं, जो नेट प्रॉफिट लेते हैं वो आफ्टर टैक्स वाला लेते हैं। तो कैसे निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट आपको दे रखा है और ऑफिस सैलरी दे रखी है। जब आप ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑफिस सैलरी यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज यानी कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज माइनस करते हैं तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। और उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स भी माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स भी माइनस कर देंगे, और उसके बाद में इनकम टैक्स भी माइनस कर देंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और इनकम टैक्स आपको क्वेश्चन में गिवन है। ये दोनों चीज मैं आपको एक बार वापस बता देता हूं। ये देखो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आपको दे रखा है 20,000 का, और इनकम टैक्स आपको दे रखा है 40,000 का। क्लियर है? चलिए, तो हमारे पास दोनों चीज अवेलेबल है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया आपका 6,60,000,
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 24 लाख की अपने को दे रखी है। फॉर्मूला लगाएंगे, नेट प्रॉफिट रेशो इजिकल्स टू 6,60,000 24 लाख इंटू 100, ये हो गया 27.5%। क्लियर बच्चों? इसके बाद में नेक्स्ट फॉर्मूला आ जाता है हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। तो देखो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, अभी हमारे पास जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 6,60,000 का, जो हमने यहां कैलकुलेट किया था, इसमें हम दो चीज प्लस कर देंगे। एक तो इनकम टैक्स प्लस कर देंगे जो हमने यहां माइनस किया था, ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस किया था ना। देखो ये जो हमने ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस किया था, आपको यहां पर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी माइनस हुआ था और इनकम टैक्स भी माइनस हुआ था, तो इन सबको क्या कर देंगे, वापस प्लस कर देंगे। तो उससे हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। तो इंटरेस्ट एंड टैक्स हो जाएगा हमारा 7,20,000। ठीक है, 7,20,000 का हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर ये फॉर्मूला आपका मिस प्रिंट है, इसको अपन सही कर लेते हैं। यह आएगा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। तो यहाँ पे भी अपने को कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी पड़ेगी। कैपिटल एम्प्लॉयड वैसे यहाँ पर निकाली नहीं है, अपन ने थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें टाइपिंग का, तो कैपिटल एम्प्लॉयड अपन निकाल लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, देखो एक बार क्वेश्चन में चलते हैं वापस। अपन एक तो लेंगे प्लांट एंड मशीनरी 10 लाख की, नॉन करंट करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट 4 लाख का, करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, मैं आपको एक बार फॉर्मूला लिख के बता देता हूँ कि हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है बच्चों नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। ठीक है, अब नॉन करंट असेट्स निकालेंगे अपन। तो देखो नॉन करंट असेट्स निकालने के लिए हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी लेंगे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लेंगे और करंट असेट्स लेंगे। ठीक है, एक बार तीनों का अमाउंट ले आते हैं। 10 लाख, 4 लाख एंड 8 लाख। 10 for 8। देखो ये आपको दे रखा है 10 लाख, 8 लाख और 4 लाख। ठीक है, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए 10 लाख, 4 लाख एंड 8 लाख। अच्छा 4 लाख की आपकी नॉन करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। एक मिनट, हाँ ये आपकी 4 लाख है और ये आपकी 8 लाख है। इन सबको प्लस कर लें तो कितना हो गया, 22 लाख। इन सबका टोटल हो गया 22 लाख, माइनस 4 लाख की आपकी करंट लाइबिलिटी है, तो 18 लाख आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगी। ठीक है, ये आप नोट कर लेना बच्चों। वैसे आपको जब इसकी पीडीएफ मिलेगी तो उसमें करेक्ट होकर मिलेगा। 18 लाख हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। और यहां पर आप जो लिखेंगे 18 लाख लिखेंगे और 720 में 18 लाख का डिवाइड कर देंगे। और 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आएगा हमारा 40%। आंसर तो 40% ही आएगा। बाकी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, वो अपन ने उसको सही कर लिया है। मैं रिपीट कर देता हूँ, कल की जो क्लास थी उसमें मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए आपको फॉर्मूला बताया भी था। कैपिटल एम्प्लॉयड के हमारे दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है आपका नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स माइनस
करंट लाइबिलिटी। इसी को अपन बाइफरकेट ऐसे भी कर सकते हैं, करंट असेट्स नॉन करंट असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, क्योंकि आप जानते हैं करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी आपकी वर्किंग कैपिटल होती है। तो एक फॉर्मूला ये भी है, और एक फॉर्मूला है हमारा शेयर होल्डर्स फंड और लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, या जिसको अपन कहें नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स फंड में नॉन करंट लाइबिलिटी अपन प्लस करते हैं, तभी हमारी क्या आ जाती है, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाती है। फिलहाल क्वेश्चन में जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है वो ये वाली इंफॉर्मेशन गिवन है। नॉन करंट असेट्स में एक तो प्लांट एंड मशीनरी 10 लाख की दे रखी है, नॉन करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट दे रखी है आपको 4 लाख है, और करंट इन्वेस्टमेंट असेट्स आपको दे रखी है 8 लाख की। ठीक है, तो ये हमारा टोटल हो गया इसका 22 लाख, और इसमें से 4 लाख मैंने आपका करंट लाइबिलिटी माइनस कर लिया, तो 18 लाख की हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई, और 18 लाख का मैंने 720 में डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया हमारा 40%। आई थिंक आपको अब क्लियर हो गया होगा अच्छे से ये फॉर्मूला। इसके बाद में लेते हैं, इसी में क्वेश्चन एक और पूछा है, और करके क्वेश्चन आया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करंट रेशो, क्विक रेशो, डेब्ट इक्विटी रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो एंड सॉल्वेंसी रेशो। ठीक है, एक तो करंट रेशो निकालना है, एक क्विक रेशो निकालना है, एक डेब्ट इक्विटी रेशो निकालना है, प्रोप्राइटरी रेशो निकालना है, और सॉल्वेंसी रेशो निकालना है। चलिए, तो करंट लाइबिलिटीज की अगर अपन बात करें तो करंट लाइबिलिटीज 1 लाख की दे रखी है, शेयर कैपिटल 5 लाख की दे रखी है, जनरल रिजर्व दे रखा है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है, 10% डिबेंचर्स दे रखे हैं, नॉन करंट असेट्स आपको दे रखी है, स्टॉक आपको दे रखा है, ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आपको दे रखा है। तो सबसे पहले बात करेंगे करंट रेशो की। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटीज आपको क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख रुपीज की, लेकिन करंट असेट्स गिवन नहीं है, वो आपको निकालनी पड़ेगी। एक तो आपका स्टॉक आ जाएगा 2 लाख रुपीज का, एक आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल 1,50,000 का, और एक आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 50,000 का। तो टोटल आ गया आपका 4 लाख। करंट रेशो का फॉर्मूला लगाएंगे, 4 लाख की आपकी करंट असेट्स है और 1 लाख की आपकी करंट लाइबिलिटी है, तो रेशो आ जाएगा हमारा 4:1। अच्छा, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट रेशो है क्विक रेशो। क्विक रेशो का हमारा फॉर्मूला हो जाता है क्विक असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी 1 लाख की गिवन है, क्विक असेट्स आपको निकालनी है। तो देखो, क्विक असेट्स निकालने के लिए क्या करते हैं, जो करंट असेट्स में अपन ने इंक्लूड किया था ना, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इसमें से स्टॉक को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है ना, स्टॉक को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो ट्रेड रिसीवेबल और कैश इक्विवेलेंट को ही इंक्लूड करेंगे। तो ट्रेड रिसीवेबल है 150 का, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है आपका 50,000 का, दोनों को प्लस कर लेंगे, यही हमारी क्विक एसेट्स हो जाएगी। ठीक है, तो क्विक एसेट्स हो जाएगी हमारी 2 लाख रुपीज की। और अदरवाइज अगर आप दूसरे फॉर्मूले से निकालें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि करंट असेट्स माइनस स्टॉक। ठीक है, अब करंट असेट्स कितने निकाली थी, 4 लाख की, और आपकी स्टॉक कितने की, 2 लाख की, माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 2 लाख ही आएगा। क्लियर। चलिए, तो हमारा यहां पर क्विक रेशो आ जाएगा, ये आपका क्विक रेशो यहां पर, क्विक रेशो इज इक्वल्स टू 2 लाख अपॉन 1 लाख, 2:1। डेब्ट इक्विटी रेशो की बात करेंगे तो डेब्ट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला होता है डेब्ट अपॉन इक्विटी, और डेब्ट में आपका लॉन्ग टर्म डेब्ट होता है, 10% डिवेंचर्स 3 लाख रुपीज के क्वेश्चन में गिवन है। इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर्स फंड आपको क्वेश्चन में दे रखा है, शेयर कैपिटल 5 लाख की, जनरल रिजर्व 1 लाख का, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस 1 लाख का। यहां पर प्लस हो जाएगा तीनों चीज, 7 लाख हो जाएगा। अच्छा, अगर मान लो क्वेश्चन में आपको यहां पर डेबिट बैलेंस मिला, बच्चों एक मिनट, हाँ बच्चों थोड़ा सा क्या है, डिस्टरबेंस आ गया था इसलिए। हाँ जी, तो शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ, मैं कह रहा था कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दे रखा हो तो आप प्लस करने के बजाय क्या करना, माइनस करना। ठीक है,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस वो हमारे लॉस को रिप्रेजेंट करता है, उसे हम माइनस कर देंगे। ठीक, तो हमारा डेप्ट इक्विटी रेशो हो गया आपका 7 लाख रुपीज। 7 लाख की आपकी इक्विटी आ गई, तो 3 लाख आपका डेप्ट और 7 लाख का आपका इक्विटी, तो इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.43:1। इसके बाद में नेक्स्ट रेशो आता है हमारा प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला होता है प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल असेट्स। ठीक है, प्रोप्राइटर्स फंड इक्विटी को ही बोलते हैं, शेयर होल्डर्स फंड को ही बोलते हैं, और शेयर होल्डर्स फंड अभी अभी अपन ने कैलकुलेट किया है और वो है हमारा 7 लाख रुपीज का। टोटल असेट्स की अगर बात करें तो नॉन करंट असेट्स आपको क्वेश्चन में दे रखी है 7 लाख रुपीज की, और करंट असेट्स अभी अपन ने कैलकुलेट की थी स्टॉक, ट्रेड रिसेवेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को प्लस करके। तो हमारी टोटल असेट्स है 11 लाख की, इसमें डिवाइड कर देंगे 7 लाख अपॉन 11 लाख, तो 0.636:1 यहां तक हो जाएगा। अगर आप इसको जैसे मान लो ऑप्शन में अगर ये क्वेश्चन आ गया एमसीक्यू में और अगर आंसर में ये दे रखा हो तो आप इसको भी सही मान सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद में जो सेकंड फिगर है उसको अपन एक बढ़ा लेंगे क्योंकि थर्ड फिगर 5 या 5 से ज्यादा है। ठीक है, चलिए इसके बाद में सॉल्वेंसी रेशो की बात करेंगे। सॉल्वेंसी रेशो पूछा है तो लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन टोटल असेट्स। लॉन्ग टर्म डेप्ट यानी कि डेप्ट आपको दे रखा है 10% डिबेंचर्स के नाम से 3 लाख रुपीज का, और टोटल असेट्स अभी अपन ने कैलकुलेट की है नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स 11 लाख रुपीज की। 11 लाख का डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा आपका 0.27:1। आई थिंक यहां तक की बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई है और सॉल्वेंसी रेशो भी आपका आ गया है। यह था हमारा 2018 का पेपर। इसके बाद में लेते हैं अपन 2017 का पेपर। इसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया अपन से, चलिए तो क्या पूछा है, कैलकुलेट डेप्ट इक्विटी रेशो, डेप्ट टू टोटल असेट्स रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो एंड करंट रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। तो अपने को इनसे यह इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है, तो चलिए देखते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल आपको दे रखी है 5 लाख रुपीज, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख रुपीज, जनरल रिजर्व 1 लाख रुपीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस 1,20,000, डिवेंचर्स आपको दे रखे हैं 3 लाख रुपीज, सन्ड्री क्रेडिटर्स आपको दे रखा है 180, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज आपको दे रखा है 60,000 का, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज आपको दे रखा है 20,000, और करंट असेट्स आपको 4 लाख की दे रखी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं डेप्ट इक्विटी रेशो की। डेप्ट इक्विटी रेशो में हम बात करेंगे डेप्ट अपॉन इक्विटी। डिवेंचर्स 3 लाख रुपीज के आपको दे रखे हैं, इक्विटी यानी शेयर होल्डर्स फंड आपको दे रखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, आपको 5 लाख रुपीज की शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है, 2 लाख रुपीज की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 1 लाख की जनरल रिजर्व और 120 का आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। सबको प्लस कर लिया, 920 हो गया हमारा इक्विटी, 920 हो गया हमारा इक्विटी, और 3 लाख का हमें दे रखा है डिवेंचर्स यानी कि लॉन्ग टर्म डेप्ट। तो फॉर्मूला अपन यहां पर लगाएंगे, यहां पर एक बार देखो फिर मिस्टेक आ गई है, ये आपका 920 है, और इसको अपन कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। ये आ जाएगा आपका 3 लाख में डिवाइड करेंगे 9,20,000 का, तो 0.326, 0.326:1। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना आप लोग। इसके बाद में नेक्स्ट रेशो है हमारा टोटल डेप्ट, डेप्ट टू टोटल असेट्स रेशो। डेप्ट टू टोटल असेट्स रेशो का फॉर्मूला होता है टोटल डेप्ट अपॉन टोटल असेट्स, और टोटल डेप्ट के लिए हमें डेटर्स भी चाहिए, सन्ड्री क्रेडिटर्स भी चाहिए, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी चाहिए। ठीक है, तो तीनों को प्लस कर लेंगे, ये हमारा टोटल डेप्ट हो जाएगा 5,40,000 का। और टोटल असेट्स अगर अपन बात करें तो हमारी टोटल लाइबिलिटी ही टोटल असेट्स हो जाएगी, और टोटल लाइबिलिटी के लिए आप क्या करोगे, टोटल आपका डेप्ट 540 और शेयर होल्डर्स फंड
जो अभी अपन ने निकाला था यहाँ पे इक्विटी वाला, दोनों को प्लस कर दोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, टोटल लाइबिलिटी आ जाएगी 14,40,000 की, और यही हमारी क्या हो जाएगी, टोटल असेट्स हो जाएगी। यहाँ पर फॉर्मूले में इंफॉर्मेशन लगाते हैं, टोटल डेब्ट्स अपॉन टोटल असेट्स, तो ये हो जाएगा 0.375:1। ये हमारा आंसर आ जाएगा डेब्ट टू टोटल असेट्स रेशो। इसके बाद में नेक्स्ट रेशो आता है हमारा बच्चों प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो का आपको फॉर्मूला जानते हैं, प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल असेट्स। प्रोप्राइटर फंड यानी कि इक्विटी को ही बोलते हैं, शेयर होल्डर्स फंड। अभी अभी कैलकुलेट किया है, 5 लाख की आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल है, 2 लाख रुपीज की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, 1 लाख रुपीज का जनरल रिजर्व है, और 120 का आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। सबको प्लस कर लिया, 920 हो गई आपकी इक्विटी। टोटल असेट्स अभी जस्ट कैलकुलेट किया है, 14,40,000 डिवाइड कर देंगे 0.638:1, ये हमारा प्रोप्राइटरी रेशो आ जाएगा। इसके बाद में हमारा करंट रेशो, और करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट असेट्स क्वेश्चन में गिवन है 4 लाख रुपीज की, और करंट लायबिलिटी अपने को निकालनी है, सन्ड्री क्रेडिटर्स 180 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 60,000 के दे रखे हैं, दोनों को प्लस कर देंगे 240 हो जाएगा। और करंट रेशो आपका 4 लाख में 240 का डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1.67:1, ये हो जाएगा आपका करंट रेशो। आई थिंक यहां तक की बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। ठीक है बच्चों, तो ये अपनी इसी के साथ आज की क्लास भी कंप्लीट हो गई है। चैनल पे अगर आप नए हैं और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर करें, और कमेंट करें क्लासेस के कंटेंट्स आपको किस तरह से समझ में आए हैं, और कोई भी डाउट अगर आपको हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।